देखो यहाँ पर क्वेश्चन को, चलो पहले बात करते हैं ए, रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस। एक बार ये प्रोसेस रिवर्सिबल एडियाबैटिक तरीके से कराया गया, एक बार ये इरिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस कराया गया। दोनों को पढ़ना है। रिवर्सिबल में मेरे पास T1 है, P1 है, P2 है, T2 नहीं है, और बगैर T2 के तो मैं कुछ ना कर पाऊं। तो P और T का रिलेशन फाइंड आउट करो। तो P और T का क्यों, P और T क्यों, अरे प्रेशर दिए ना, P1 P2 और T1 दिया है, T2 चाहिए। तो T और P का रिलेशन तो क्या था वो, T P की पावर 1 माइनस गामा अपॉन गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यही था ना। तो यहां से आ जाएगा T2 अपॉन T1 इज इक्वल टू P1 अपॉन P2 की पावर 1 माइनस गामा अपॉन गामा। सिंपल बेसिक मैथमेटिक्स है ये। तो T2 वी हैव टू फाइंड आउट। T1 300 केल्विन था, रिवर्सिबल के लिए एप्लीकेबल है। प्रेशर P1 16 अपॉन 1 की पावर 1 माइनस गामा। व्हाट इज गामा? ट्राई एटॉमिक के लिए CV इज इक्वल टू 3R, CP इज इक्वल टू 4R। तो गामा की वैल्यू कितनी हो गई, 4/3। तो 4/3 अपॉन 4/3 करिए जरा देख के। 300 इंटू 16 की पावर 3 माइनस 1/3 और ये माइनस 1/4 हो गया। जरा देखना, ये 2 की पावर 4 इंटू माई पावर माइनस 1/4 तो 1/2 मतलब 150 केल्विन। 150 केल्विन है फाइनल टेम्परेचर। क्वेश्चन ने पूछा ये, इसका मतलब टेम्परेचर घट गया और घटता है। कूलिंग होती है एक्सपेंशन जब होता है, एडियाबैटिक एक्सपेंशन में कूलिंग होती है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है। इन एडियाबैटिक एक्सपेंशन कूलिंग अकर्स। इन एडियाबैटिक एक्सपेंशन कूलिंग अकर्स। अच्छा, वर्क डन भी निकाल लो। तो वर्क डन कितना हुआ रिवर्सिबल में, रिवर्सिबल एडियाबैटिक में फॉर्मूला तो वो सेम ही है। वर्क डन कितना, डेल्टा यू के बराबर ही तो होता है, क्योंकि Q प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू, और Q तो 0 है यहाँ, और वो कितना है NCV T2 माइनस T1। N 2 मोल, CV 3R, T2 150 माइनस T1 300 केल्विन। तो 3 दूनी 6, 15 माइनस 900 R। दैट्स इट, यही आंसर है। वर्क डन नेगेटिव है, नेगेटिव तो होना ही है बिकॉज एक्सपेंशन है ना। एक्सपेंशन का वर्क डन क्या होता है, नेगेटिव होना ही था। तो रिवर्सिबल में एडियाबैटिक प्रोसेस में वर्क डन इज माइनस 900 R। गॉट इट नाउ? हो गई ये बात, आ गया माइनस 900। ये पहला पार्ट हुआ। चलो बी पार्ट पर आओ। कौन? इरिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस। जरा इरिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस को देखना। इरिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस को जरा देखते हैं। चलिए, इरिवर्सिबल में ये वाले फॉर्मूले बिल्कुल काम नहीं करते। क्या फॉर्मूला काम करेगा? वो वाला फॉर्मूला कि डेल्टा यू इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस क्यू, और क्यू तो 0 है ना। और ये क्या था, NCV T2 माइनस T1। याद करो, माइनस P एक्सटर्नल और V2 माइनस V1, और V2 माइनस V1 को लिखा था nRT2 अपॉन P2 माइनस nRT1 अपॉन P1। ये था फॉर्मूला, लिखा है अभी अभी आपने। थोड़ा दिमाग दौड़ाओ, पुट द वैल्यूज। अच्छा, इसको एक काम कर सकते हैं। N तो 2 है, CV मतलब 3R, T2 पता नहीं। ये T2 वो T2 नहीं है, ये तो रिवर्सिबल का है फाइनल T2 रिवर्सिबल वाले का। ये T2 कौन सा है, इरिवर्सिबल वाले का। फाइनल टेम्परेचर विल बी डिफरेंट। तो T2 माइनस T1, व्हाट T1 300 माइनस P एक्सटर्नल एक्सपेंडेड अगेंस्ट 1 पॉजिटिव एक्सटर्नल प्रेशर, N2R इंटू T2 नहीं पता अपॉन P2 1 ही हो गया, 2R इंटू T1 300 अपॉन 16। यही हुआ। देखो 2R पूरी इक्वेशन से कैंसल्ड आउट। 3T2 माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस T2 प्लस 300/16। 4T2 इज इक्वल टू 900 प्लस 300/16। 4 से लोगे तो T2 कितना 225 प्लस 4 से और डिवाइड करो 75/16। 16 चौका 64, 85,
नियरली, ये वैसे वैल्यू आ जाती है लगभग 229.7 केल्विन, जिसको हमने मान लो 230 केल्विन मान लिया। आ गया फाइनल टेम्परेचर। सो फाइनल टेम्परेचर इज इरिवर्सिबल में 230 केल्विन, जो कि ज़्यादा है रिवर्सिबल वाले से। कूलिंग तो यहाँ भी हुई क्योंकि इनिशियल टेम्परेचर कितना था, 300 केल्विन। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है। बहुत इंपॉर्टेंट मतलब कितना इंपॉर्टेंट, इतना इंपॉर्टेंट, इतना इंपॉर्टेंट, इतना इंपॉर्टेंट, इनफाइनाइट इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है ये। इसके बेसिस पे मैं जब ग्राफ बनाऊंगा ना तो आप भी कहोगे नहीं सर इससे भी ज़्यादा। हमारे गांव में बोलते हैं कोली भर लेना, मतलब जैसे कि दो मित्र मिलते हैं, गले मिलते हैं तो उसे बोलते हैं कोली भर लेना। तो कोली भर के इतना इंपॉर्टेंट है ये। मैं कहूँगा इस बात को, कितने जोर शोर से कहूँगा वो मालूम पड़ेगा आपको, क्योंकि उसकी इंपॉर्टेंस क्वेश्चन सॉल्व करने में इट विल बी टू हाई एंड टू इंपॉर्टेंट। तो दिस इज द फाइनल टेम्परेचर किसके लिए, इरिवर्सिबल एडियाबैटिक के लिए। अच्छा अभी वर्क डन और निकाल लो, जरा जगह नहीं मिल रही तो एक काम करूं मैं ये हटा दूं, ये हटा देते हैं लेफ्ट साइड वाला। ये पूरी बात नोट करो, नोट करें इसको। इधर आना। तो व्हाट इज वर्क डन, इरिवर्सिबल एडियाबैटिक, फॉर्मूला तो वही है वर्क डन, डेल्टा यू के बराबर ही तो होता है क्योंकि क्यू तो जीरो ही है। एन सी वी T2 माइनस T1, आर के टर्म्स में निकाल देते हैं, 2 इंटू सी वी 3R। फाइनल टेम्परेचर वैसे तो 229.7 केल्विन है, अप्रॉक्सीमेटली 230 केल्विन ले लिया, माइनस 300 इनिशियली दिया हुआ था, 70 42 माइनस 420 R। जरा कंपैरिजन देखना, कंपैरिजन देखो। रिवर्सिबल एडियाबैटिक, इरिवर्सिबल एडियाबैटिक। रिवर्सिबल एडियाबैटिक, इरिवर्सिबल एडियाबैटिक में रिवर्सिबल में टेम्परेचर फाइनल जो है दैट इज 150 केल्विन, और वर्क डन जो है रिवर्सिबल का एडियाबैटिक में दैट वाज माइनस कितना 900, यही था ना, 15 छक्का 90, हाँ 900 R। जरा यहां देखना, टी फाइनल रिवर्सिबल में, इरिवर्सिबल में 230 केल्विन एंड डब्ल्यू इरिवर्सिबल एडियाबैटिक में माइनस 420 R। साफ दिखाई पड़ता है कि फाइनल टेम्परेचर फॉर इरिवर्सिबल एडियाबैटिक इज ऑलवेज ग्रेटर देन फाइनल टेम्परेचर फॉर रिवर्सिबल एडियाबैटिक फॉर बोथ एक्सपेंशन एंड कंप्रेशन। बट सर आपने तो एक्सपेंशन का केस लेके बताया, एक्सपेंशन का केस लेके मैंने इलस्ट्रेट किया है, बट दिस इज एप्लीकेबल फॉर कंप्रेशन ऑल्सो। मैं इस बात को प्रूव करूंगा, अभी रुको, थोड़ा होश रखो थोड़ा सा। तो फाइनल टेम्परेचर फॉर इरिवर्सिबल एडियाबैटिक जो कि 230 केल्विन है, इट इज ग्रेटर देन द फाइनल टेम्परेचर फॉर रिवर्सिबल एडियाबैटिक जो कि 150 केल्विन था। 150 केल्विन कहां गया, ये रहा। नॉट ओनली दैट, ये हटा देते नीचे वाला, नोट करो पूरी बात। नोट करो पूरी बात। तो क्या बोलोगे, साथ ही साथ डब्ल्यू रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन इज ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड वाइज डब्ल्यू इरिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन। यही बात तो आइसोथर्मल में थी, यही एडियाबैटिक में थी। तो इसका मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ द वर्क डन इन रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस या रिवर्सिबल प्रोसेस इज मोर देन इरिवर्सिबल प्रोसेस। बट मैग्नीट्यूड, और मैग्नीट्यूड शब्द नहीं यूज करेंगे तो फिर क्या बोलोगे कि वर्क ऑफ इरिवर्सिबल इज मोर देन वर्क ऑफ रिवर्सिबल। ये हमेशा एप्लीकेबल है फॉर बोथ एक्सपेंशन एंड
कंप्रेशन फॉर ऑल प्रोसेसेस। मतलब एक बार प्रोसेस को रिवर्सिबली करवाओ या इरिवर्सिबली करवाओ, चाहे वो आइसोथर्मल तरीके से कराओ, रिवर्सिबल आइसोथर्मल, इरिवर्सिबल आइसोथर्मल, या रिवर्सिबल एडियाबैटिक या इरिवर्सिबल एडियाबैटिक। इरिवर्सिबल का वर्क हमेशा ज्यादा है रिवर्सिबल से। बट सर यहां तो उल्टा है। अरे ये मैग्नीट्यूड है मेरे भैया। मैग्नीट्यूड की बात करो तो -2 इज ग्रेटर देन -1, बट अगर मान लो एक एब्सोल्यूट टर्म्स पे बात करें तो -2 इज स्मॉलर देन -1। तो इरिवर्सिबल वर्क इज ऑलवेज मोर देन रिवर्सिबल वर्क फॉर बोथ एक्सपेंशन एज वेल एज कंप्रेशन। कंप्रेशन में तो होता ही है, वहां तो मैग्नीट्यूड की जरूरत नहीं, बिकॉज कंप्रेशन का वर्क क्या होता है? पॉजिटिव। बहुत सारी बातें होती हैं सब बताने के लिए। थर्मोडाइनमिक्स चल रहा है, कोर थर्मोडायनेमिक्स, हमारे भी गले बैठ जाते हैं बोल बोल करके। मेहनत करो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। इनऑर्गेनिक में तो फिर भी कई बार ऐसा होता है कि चीजें याद कर ली तो चल जाता है। यहाँ तो लॉजिक के बगैर काम नहीं पड़ पाएगा, क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे डीपीबी शीट के प्रॉपरली इफ यू डोंट अंडरस्टैंड दीज थिंग्स। गो लॉजिकल, ग्रो लॉजिकल, गो लॉजिकल, ग्रो लॉजिकल। तो गाइस ये था फॉर बोथ एक्सपेंशन एंड कंप्रेशन फॉर ऑल प्रोसेसेस। इस बात को मैं अभी प्रूव करने वाला हूं। आई विल वेरीफाई दिस विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम। लिखेंगे एज ए नोट। पहले ये बात लिखो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट था, वेरी इंपॉर्टेंट। नोट करेंगे। लिखो एज ए नोट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलो मैं कर रहे हैं इन द फाइनल टेम्परेचर ऑफ रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस। मान लो लेफ्ट साइड में कह रहे हैं फॉर एक्सपेंशन, फॉर कंप्रेशन, एक्सपेंशन में कंप्रेशन में दोनों में वेरीफाई करेंगे। अब मान लो यहां पे हम बात कर रहे हैं एक्सपेंशन कर रहे हैं रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन। बताओ फॉर्मूला क्या है? W वर्क डन का फॉर्मूला क्या है? तो W एडियाबैटिक इज इक्वल टू डेल्टा U इज इक्वल टू NCV T2 माइनस T1। यही है। अब आपको एक बात पता है, आपको एक बात पता है कि एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं तो W इरिवर्सिबल का जो वर्क है उसका मैग्नीट्यूड एडियाबैटिक में ज्यादा है, W रिवर्सिबल में ज्यादा है मैग्नीट्यूड और इरिवर्सिबल के मैग्नीट्यूड से। कई बार बच्चे इसी घूम के रह जाते हैं। थोड़ा दिमाग लगाओ, एक की जगह 2 3 4 बार भी पढ़ना पड़ेगा ये सब आपको। W इरिवर्सिबल एडियाबैटिक, ये तो पढ़ा है आपने, अभी भी मैंने कहा था, वो क्वेश्चन भी सॉल्व किया था अभी। 16 एटमॉस्फेयर से 1 एटमॉस्फेयर तक एक्सपेंशन कराया 300 केल्विन से एडियाबैटिकली। तो आपने देखा था वर्कडन, रिवर्सिबल एक्सपेंशन का वर्कडन कितना आया था? -900, और इरिवर्सिबल एक्सपेंशन का वर्कडन कितना आया था? -420। तो इसका मतलब इरिवर्सिबल का मैग्नीट्यूड ज्यादा है। अच्छा, मैग्नीट्यूड ज्यादा है तो इसका मतलब ऑब्वियसली वर्कडन तो नेगेटिव ही होना है। ये तो नेगेटिव ही होना है, एक्सपेंशन का वर्कडन नेगेटिव होगा, ये नेगेटिव है। अरे एक्सपेंशन है तो वर्कडन तो नेगेटिव ही होगा ना, और नेगेटिव होगा तो ये नेगेटिव है, एन तो नेगेटिव हो नहीं सकता, CV नेगेटिव हो नहीं सकता, तो डेल्टा T नेगेटिव होगा, तो डेल्टा T विल बी नेगेटिव। इसका मतलब ये नेगेटिव इसलिए होगा क्योंकि T1 इज ग्रेटर देन T2, मतलब T2 इज लेस देन T1, तो कूलिंग अकर्स। तो एक तो ये पॉइंट आ गया, कूलिंग अकर्स इन एडियाबैटिक एक्सपेंशन, चाहे वो रिवर्सिबल हो चाहे वो इरिवर्सिबल हो। बट ग्राफिकली अगर चेक करें तो इनिशियल स्टेट सेम है, P1 V1 T1, P2 V2, P1 V1 T1,
दोनों। ये इर्रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन और ये है रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन। अच्छा कैसे? ये है फाइनल टेम्परेचर फॉर रिवर्सिबल एडियाबैटिक्स में एंड दिस इज द फाइनल टेम्परेचर फॉर इर्रिवर्सिबल एडियाबैटिक। सर ये कैसे बना दिया आपने? अरे कैसे बना दिया? ये है ना डायग्राम, साफ दिखता है कि रिवर्सिबल का वर्क डन का मैग्नीट्यूड ज्यादा है तो टेम्परेचर ड्रॉप होना है और टेम्परेचर ड्रॉप ज्यादा होगा रिवर्सिबल में। सेम इनिशियल स्टेट से स्टार्ट किया हमने रिवर्सिबली एंड इर्रिवर्सिबली। रिवर्सिबल भी वही P1 V1 T1 से, इर्रिवर्सिबली भी वही P1 V1 T1 से। सेम पॉइंट से जब हमने एक्सपेंशन किया, रिवर्सिबल में वर्क डन का मैग्नीट्यूड ज्यादा था तो टेम्परेचर ड्रॉप भी ज्यादा हुआ। ज्यादा ड्रॉप हुआ तो टेम्परेचर बहुत नीचे चला गया, आ गया ना नीचे। ये टेम्परेचर का ग्राफ है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, ये नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग। बट टेम्परेचर घटा तो सही, इर्रिवर्सिबल में उतना नीचे नहीं गिरा क्योंकि टेम्परेचर ड्रॉप रिलेटिवली लेस है तो टेम्परेचर उतना नहीं गिरा। गिरा तो है तो इसका मतलब फाइनल टेम्परेचर फॉर इर्रिवर्सिबल, तो फाइनल टेम्परेचर फॉर इर्रिवर्सिबल इज मोर देन फाइनल टेम्परेचर फॉर रिवर्सिबल एडियाबैटिक। दिख गया? फाइनल टेम्परेचर फॉर इर्रिवर्सिबल एडियाबैटिक इज मोर देन फाइनल टेम्परेचर फॉर रिवर्सिबल एडियाबैटिक। अच्छा यही बात जरा कंप्रेशन में भी देख लो आप। अच्छा कंप्रेशन में W एडियाबैटिक का जो वर्क होता है दैट इज इक्वल टू डेल्टा U एंड फार्मूला तो वही है NCV T2 माइनस T1। ऑफकोर्स दिस इज पॉजिटिव, क्यों? कंप्रेशन की बात कर रहे हैं ना, तो फिर डेल्टा T भी क्या होगा? पॉजिटिव होगा। हीटिंग अकर्स, कंप्रेशन होगा और एडियाबैटिक कंप्रेशन है तो हीटिंग तो होगी। ठीक बात। अब हीटिंग होगी, सेम इनिशियल स्टेट से स्टार्ट किया, एक बार रिवर्सिबली और एक बार इर्रिवर्सिबली। P1 V1 T1, P2 V2 T2। ऑब्वियस सी बात है इस बार वर्क डन किसका ज्यादा है? इर्रिवर्सिबल का ज्यादा होता है W रिवर्सिबल से। कंप्रेशन में मैग्नीट्यूड शब्द की जरूरत नहीं है बिकॉज वर्क डन इज पॉजिटिव, और इर्रिवर्सिबल का वर्क डन ज्यादा होता है देन रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस इफ बोथ आर स्टार्टेड फ्रॉम द सेम इनिशियल स्टेट एंड एक्सपेंडेड अप टू द सेम फाइनल वॉल्यूम और सेम फाइनल प्रेशर। तो फिर क्या होगा? अब इर्रिवर्सिबल एडियाबैटिक में ज्यादा है तो टेम्परेचर राइज भी ज्यादा होगा। टेम्परेचर इंक्रीज इज मोर फॉर इर्रिवर्सिबल, तो इर्रिवर्सिबल का टेम्परेचर इंक्रीज ज्यादा हुआ, रिवर्सिबल का टेम्परेचर इंक्रीज कम हुआ। तो दिस इज द फाइनल टेम्परेचर फॉर इर्रिवर्सिबल एडियाबैटिक एंड दिस इज द फाइनल टेम्परेचर फॉर रिवर्सिबल एडियाबैटिक। ये था रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन and this is irreversible adiabatic compression। स्टूडेंट्स को ये समझने में 1-2 दिन भी लग जाते हैं, कई बार एक आध बार में तो समझ में ना आता है, उनको लगता है ना क्या कर क्या रहे हैं ये, अरे यही तो है थर्मो, मम्मी जी यही मदर ऑफ ऑल एंटायर ऑल चैप्टर्स ऑल केमिस्ट्री थर्मोडायनेमिक्स, सब कुछ थर्मोडायनेमिक्स ही होता है। समझ गए बात को? तो मदर ऑफ ऑल एंटायर केमिस्ट्री इज थर्मोडायनेमिक्स, जब भी तो बोलते हैं इसको, तो ध्यान दें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सब। तो ये इर्रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन था, ये रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन है। टेम्परेचर राइज, भाई वर्क डन इर्रिवर्सिबल का ज्यादा है तो टेम्परेचर राइज भी इर्रिवर्सिबल का ज्यादा होगा, और ये नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो टेम्परेचर तो बढ़ रहा है ना, तो इसका मतलब फाइनल टेम्परेचर किसका ज्यादा? फाइनल टेम्परेचर इर्रिवर्सिबल एडियाबैटिक का ज्यादा देन कंपेयर टू फाइनल टेम्परेचर रिवर्सिबल एडियाबैटिक। जरा देख लो आप कंक्लूजन, चाहे एक्सपेंशन हो या कंप्रेशन हो, फाइनल टेम्परेचर इज फॉर इर्रिवर्सिबल एडियाबैटिक इज मोर देन रिवर्सिबल एडियाबैटिक। तो इसमें लिख सकते हैं फॉर बोथ रिवर्सिबल एंड इर्रिवर्सिबल, फॉर बोथ एक्सपेंशन एंड कंप्रेशन, एक्सपेंशन एंड कंप्रेशन। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका यूज हम ग्राफिकल कंपैरिजन में करेंगे। तो फाइनल टेम्परेचर फॉर इर्रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस इज मोर देन द फाइनल टेम्परेचर ऑफ रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस इफ बोथ स्टार्टेड फ्रॉम द सेम इनिशियल स्टेट एंड एक्सपेंडेड अप टू द सेम फाइनल वॉल्यूम और सेम फाइनल प्रेशर।
अच्छा, एंड स्टेट आर नॉट सेम बिकॉज टेम्परेचर इज नॉट सेम. एंड स्टेट ऑफ रिवर्सिबल एडियाबैटिक एंड इरिवर्सिबल एडियाबैटिक आर नॉट सेम, ये भी लिख लो. एंड स्टेट मतलब फाइनल स्टेट ऑफ रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल एडियाबैटिक आर नॉट सेम, even though both starts from the same initial state and expands up to the same final volume or same final pressure. तो end state मतलब final state of the reversible and irreversible adiabatic process are not same. ग्राफ में इस बात को हम शो करेंगे. नोट करें, इससे इंपॉर्टेंट तो पूरी थर्मो के फर्स्ट लॉ में कुछ भी ना है, समझें. नोट करें, मैं जरा पानी पी लूं. चलिए यहां ग्राफिकल कंपैरिजन करते हैं. तो अगेन इंपॉर्टेंट लिखो, ग्राफिकल कंपैरिजन बिटवीन रिवर्सिबल एडियाबैटिक एंड इरिवर्सिबल एडियाबैटिक. ऑफ कोर्स आइडियल गैसेस को रेफरेंस बनाएंगे, सब कुछ आइडियल गैसेस के लिए बात कर रहे हैं. ग्राफिकल कंपैरिजन बिटवीन रिवर्सिबल एडियाबैटिक एंड इरिवर्सिबल एडियाबैटिक. बस एक ही स्टेटमेंट चाहिए. कौन सा स्टेटमेंट? ये सब कुछ इसके ऊपर डिपेंडेंट है. फाइनल टेम्परेचर फॉर इरिवर्सिबल एडियाबैटिक इज मोर देन फाइनल टेम्परेचर फॉर रिवर्सिबल एडियाबैटिक. सब कुछ इसी पर बेस्ड है. अभी लिखा है हमने ये. चलिए मैं ग्राफिकली इसको बताता हूं. मान लो इसको इस तरीके से लेते हैं. ये इधर लेफ्ट साइड में फॉर adiabatic expansion, for adiabatic compression. लेफ्ट साइड में adiabatic expansion, राइट साइड में adiabatic compression. तो देखें adiabatic expansion, मान लो ये ग्राफ, मैंने दो तरह के ग्राफ हम बना सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द एंड स्टेट और कंडीशंस क्या लगा रहे हैं. ये प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का ग्राफ लेना है, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का ग्राफ लेना है. ऐसे दो ग्राफ यहां बनाएंगे, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम. इन ग्राफ पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. अच्छा, यहां मान लो ऐसा कुछ बोल दिया, फॉर सेम फाइनल वॉल्यूम. कोई कंडीशन तो आपको फिक्स करनी पड़ेगी. एंड स्टेट पर, फाइनल स्टेट पर वॉल्यूम सेम माने या प्रेशर सेम माने. फॉर सेम फाइनल प्रेशर, क्योंकि टेम्परेचर तो फाइनल स्टेट पर सेम होता नहीं है. अभी अभी देखा है इरिवर्सिबल एडियाबैटिक का टेम्परेचर हमेशा रिवर्सिबल एडियाबैटिक से ज्यादा होता है, चाहे वो एक्सपेंशन हो चाहे वो कंप्रेशन हो. सिमिलरली यहां भी वही कंडीशन लगाएंगे. अब कंप्रेशन की बात कर रहे हैं. फॉर सेम फाइनल वॉल्यूम, यहां पर कंडीशन फॉर सेम फाइनल प्रेशर. एक ग्राफ समझ जाओगे तो फिर बाकी ये तीन ग्राफ बड़े आसान हैं, आप खुद भी बना सकते हो. चलो भाई, पहला ग्राफ कर क्या रहे हैं, बताओ क्या कर रहे हैं. ग्राफिकल कंपैरिजन, ग्राफ ड्रॉ करने की कोशिश कर रहे हैं फॉर किसमें, रिवर्सिबल एडियाबैटिक एंड इरिवर्सिबल एडियाबैटिक में आइडियल के लिए, सेम गैस के लिए, फ्रॉम सेम इनिशियल स्टेट. कंडीशंस ऐसी हैं कि सेम फाइनल वॉल्यूम है, मतलब सेम फाइनल वॉल्यूम पे रुकेंगे. चलो पहला लेते हैं. अच्छा, रिवर्सिबल बनाओ पहले. रिवर्सिबल की इक्वेशन क्या होती है? पीवी की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट. ये रिवर्सिबल की है, रिवर्सिबल एडियाबैटिक की. रिवर्सिबल की इक्वेशन होती है, इरिवर्सिबल की इक्वेशन भी ना होती है.
और ये क्या है, ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला तो नहीं है, बट इतनी बात समझ में जाती है कि वॉल्यूम बढ़ाओगे तो प्रेशर घटेगा और प्रेशर घटाओगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, बट नॉट एग्जैक्टली रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला तो क्या होता है, पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट, जैसा वो आइसोथर्मल प्रोसेस में था, रिवर्सिबल आइसोथर्मल में। बट वैसा सही ग्राफ होगा, वैसा सही ग्राफ मतलब कुछ ऐसा सा, मान लो एक्सपेंशन है तो पहला इनिशियल पॉइंट यहाँ, फाइनल पॉइंट मान लो यहाँ है, तो ग्राफ वुड बी लाइक दिस। और आगे ले लो, मान लो ये 1 ये 2, पी इनिशियल चाहो तो लिखना बंद कर दो, समझ लो पहले, वी इनिशियल, वी फाइनल, पी फाइनल। किसके लिए, रिवर्सिबल एडियाबैटिक। ये है रिवर्सिबल एडियाबैटिक जिसकी इक्वेशन है पीवी की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, राइट। वैसे सही है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, बट नॉट एग्जैक्टली रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अब इररिवर्सिबल आओ। अच्छा, इररिवर्सिबल भी यही इनिशियल पॉइंट तो सेम ही है ना, वहीं से तभी तो कंपैरिजन हो पाएगा। तो यहां से अगर इररिवर्सिबल एक्सपेंड कराओगे तो इररिवर्सिबल का रास्ता पता है, आपको सिखाया है। इररिवर्सिबल एक्सपेंशन का रास्ता क्या होता है, वर्टिकली डाउन एंड देन मूविंग राइट, सिखाया था। इररिवर्सिबल एक्सपेंशन का रास्ता वर्टिकली डाउन एंड देन मूविंग राइट, और इररिवर्सिबल कंप्रेशन क्या बताया था, वर्टिकली अप एंड देन मूविंग लेफ्ट। कुछ नई बात नहीं बता रहा हूं, सब पढ़ा चुका हूं। वर्टिकली डाउन एंड देन मूविंग राइट, बट वर्टिकली डाउन कहां, कंडीशन लगा दी क्वेश्चन ने। सुनो, लिखना बंद कर रखा है ना, लिख नहीं रहे हो ना, बाद में लिख लेना, पहले सुनो। तो सेम फाइनल वॉल्यूम ये है, सेम फाइनल वॉल्यूम, तो सेम फाइनल वॉल्यूम मतलब इसी वर्टिकल लाइन पे ग्राफ खत्म होगा, चाहे रिवर्सिबली आऊं चाहे इररिवर्सिबली आऊं। बट मुझे एक बात पता है, फाइनल स्टेट पर पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, ये फाइनल स्टेट पर अप्लाई करो, फाइनल स्टेट पर, ये इनिशियल स्टेट, ये फाइनल स्टेट 2 पर। तो 2 पर फाइनल वॉल्यूम सेम रहना है, रिवर्सिबली आओ या इररिवर्सिबली आओ तो v सेम। अच्छा, n तो है ही कांस्टेंट, r कांस्टेंट, क्लोज सिस्टम है तो n तो कांस्टेंट हो गई। और आपको पता है कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। बताओ फाइनल टेम्परेचर किसका ज्यादा होता है, इररिवर्सिबल एडियाबैटिक का। फाइनल टेम्परेचर किसका ज्यादा है, इररिवर्सिबल एडियाबैटिक का। इररिवर्सिबल एडियाबैटिक का फाइनल टेम्परेचर ज्यादा है तो इररिवर्सिबल का फाइनल प्रेशर भी ज्यादा होगा। रिवर्सिबल का फाइनल प्रेशर ये है, ये रिवर्सिबल का है, तो इररिवर्सिबल का फाइनल प्रेशर मतलब ऊपर जाऊंगे नीचे, अरे ऊपर जाएंगे ना, ज्यादा चाहिए ना, ज्यादा मतलब यहां आएगा वो 2 डैश। इररिवर्सिबल का एंड पॉइंट ये होगा 2 डैश, और रास्ता पता ही है, वर्टिकली डाउन एंड देन मूविंग राइट। गाइस, ये है इररिवर्सिबल एडियाबैटिक। गाइस, ये है इररिवर्सिबल एडियाबैटिक एंड दिस इज द फाइनल प्रेशर फॉर इररिवर्सिबल। ये है ग्राफिकल कंपैरिजन। तो क्वेश्चन पूछे तो यू कैन टेल, और ये कंपैरिजन आप सिर्फ एक ही स्टेटमेंट से कर पाए। कौन सा स्टेटमेंट, रिवर्सिबल एडियाबैटिक और इररिवर्सिबल एडियाबैटिक में फाइनल टेम्परेचर इज मोर फॉर इररिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस। आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड द कंपैरिजन। अच्छा, ये बात तो आपको पता ही है कि स्मूथ कर्व है, रिवर्सिबल का ही हो सकता है, इररिवर्सिबल का तो बस हम वर्क डन के लिए हम ग्राफ बनाते हैं, हमें एंड पॉइंट पता है बस। इररिवर्सिबल ग्राफ में हमें 2 चीजें सर्टेनिटी के साथ पता है, इनिशियल स्टेट एंड द फाइनल पॉइंट 2 डैश। इन बिटवीन ग्राफ इज जस्ट टू शो द वर्क डन, इट डज नॉट एग्जैक्टली रिप्रेजेंट द एडियाबैटिक प्रोसेस। इधर आ जाओ जरा, यहां क्या है, एक्सपेंशन, ऊपर से नीचे ही आएंगे। अच्छा, रिवर्सिबल तो बना ही लो, बन गया 1 2, पी इनिशियल, वी इनिशियल, पी फाइनल, वी फाइनल। कर्व्ड ग्राफ होगा ये, स्टेट लीनियर नहीं है, ये कर्व्ड वेरिएशन है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला टाइप। तो ये तो हो गया पीवी की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, रिवर्सिबल एडियाबैटिक। अब इररिवर्सिबल आओ, आप कंडीशन क्या है, फाइनल प्रेशर सेम है। अब वापस से इक्वेशन लगाओ, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, फाइनल स्टेट पर एन कांस्टेंट, आर कांस्टेंट, इस बार प्रेशर कांस्टेंट। और आपको पता है कि
फाइनल टेम्परेचर इरिवर्सिबल का ज़्यादा है तो फाइनल वॉल्यूम भी ज़्यादा होगा। फाइनल वॉल्यूम सेम, अच्छा फाइनल प्रेशर सेम है तो इसी हॉरिजॉन्टल लाइन पे ही ग्राफ को खत्म करना होगा। और फाइनल वॉल्यूम ये है वॉल्यूम रिवर्सिबल का, और इरिवर्सिबल का वॉल्यूम ज़्यादा होगा क्योंकि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर। इरिवर्सिबल का टेम्परेचर ज़्यादा है तो इरिवर्सिबल का वॉल्यूम भी ज़्यादा होगा। तो अगर पॉइंट 2 ये है तो 2' यहां आएगा, ये होगा फाइनल वॉल्यूम इरिवर्सिबल का। और रास्ता तो पता ही है ना, वर्टिकल डाउन एंड देन मूविंग राइट, वर्टिकली डाउन एंड देन मूविंग राइट। ये सब समझने के लिए स्टूडेंट्स को 2 या 3 बार पढ़ना पड़ता है। हम क्लासरूम में भी पढ़ाते हैं ना, फिजिकल कोचिंग में, वहां भी बच्चों को 2-3 बार पढ़ना पड़ता है। ये 2-3 बार पढ़ना पड़ता है तब जाके ये बात समझ में आती है। और एक बार क्लिक कर गई तो एक बहुत बढ़िया फीलिंग भी आती है, वाओ। So that kind of feeling is always elite feeling for you, for rejuvenation of you, for energy of you, for encouragement of you. और आप समझते हो तो हमारा भी काइंड ऑफ एनकरेजमेंट है। जरा इधर आइयो राइट साइड में, ग्राफ बन गया देखो। अब कंप्रेशन है, कंप्रेशन में ऊपर से नीचे ना आएंगे, नीचे से ऊपर मूव करेंगे। तो 1 पॉइंट यहां होगा, 2 यहां है, तो एक काम करो रिवर्सिबल तो बना ही लो, 1 और ये 2। इस बार क्या बोलोगे, ये वी इनिशियल वी फाइनल, पी इनिशियल पी फाइनल, एंड कौन सा, पीवी की पावर एरो ऊपर लगाओ। इस बार तो एरो डाउन थे, एरो अप है। पीवी की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। वापस वही पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। क्या कंडीशन लगा रखी, फॉर सेम फाइनल वॉल्यूम, मतलब ये रहा, इसी वर्टिकल लाइन पे ग्राफ को खत्म होना है। फाइनल वॉल्यूम सेम रखना है, एन तो हमेशा कांस्टेंट, आर कांस्टेंट, फाइनल वॉल्यूम कांस्टेंट। और इरिवर्सिबल का टेम्परेचर ज़्यादा है तो इरिवर्सिबल का प्रेशर भी ज़्यादा होगा। ये रिवर्सिबल का प्रेशर था तो इरिवर्सिबल का प्रेशर तो ऊपर होगा ना, यहाँ होगा, यहाँ आएगा 2', ये आएगा पी फाइनल इरिवर्सिबल। तो बस रास्ता तो पता ही है ना, वर्टिकली अप एंड देन मूविंग लेफ्ट, पता है ना रास्ता, ये है। So this is the process. So this is the comparison. 2' is the end point of irreversible adiabatic process. 2 is the end point of reversible adiabatic process. हो गया कंपैरिजन। ऐसे यहां हो, कंप्रेशन है तो नीचे से ऊपर मूव करेंगे, रिवर्सिबल तो बना ही लो, ये रहा। One, 2. So this is V initial, V फाइनल, P इनिशियल P फाइनल। इस बार सेम फाइनल प्रेशर है तो फाइनल प्रेशर है तो इस हॉरिजॉन्टल लाइन पे ही ग्राफ खत्म होना होगा। और साफ पता है PV इज इक्वल टू एनआरटी से। अब बार चौथी बार बता रहा हूँ एक ही कॉन्सेप्ट को, N कांस्टेंट, R कांस्टेंट, फाइनल प्रेशर कांस्टेंट है तो इरिवर्सिबल का टेम्परेचर ज़्यादा तो इरिवर्सिबल का वॉल्यूम भी ज़्यादा। वॉल्यूम रियर रिवर्सिबल का है तो इरिवर्सिबल का वॉल्यूम मतलब राइट साइड में यहाँ आएगा 2'। रास्ता तो यही है ना, वर्टिकली अप एंड देन मूविंग लेफ्ट। सो 2' इज द एंड पॉइंट ऑफ इरिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस। तो ये जो वॉल्यूम है दिस विल बी वी फाइनल इरिवर्सिबल। हो गया कंपैरिजन, ग्राफिकल कंपैरिजन हो गया तो आप क्वेश्चंस के जवाब बड़ी आसानी से दे सकते हो। लिखें, नोट करें पूरी बात। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट कंपैरिजन, ग्राफिकल कंपैरिजन बिटवीन रिवर्सिबल आइसोथर्मल एंड रिवर्सिबल एडियाबैटिक। समझो बात को, अभी हमने क्या कंपैरिजन किया, रिवर्सिबल एडियाबैटिक एंड इरिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस। अब क्या कंपैरिजन करने वाले हैं ग्राफिकली, रिवर्सिबल आइसोथर्मल एंड रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस फॉर एन आइडियल गैस। तो लिखो हेडिंग, ग्राफिकल कंपैरिजन between reversible isothermal and reversible adiabatic process. Graphical comparison between reversible isothermal and reversible adiabatic process.
जरा एक बार रिवर्सिबल आइसोथर्मल, ऑफ कोर्स वी आर डीलिंग विद आइडियल गैस, कंपैरिजन ऑल ऑन द बेसिस ऑफ आइडियल गैस। तो जैसे रिवर्सिबल आइसोथर्मल की बात करें तो क्या बोलते हो आप, इक्वेशन क्या होती है, पीवी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। आप इसे डिफरेंशिएट करो, दो फंक्शंस के प्रोडक्ट का डिफरेंशियल आप जानते हो, पी डी वी प्लस वी डी पी इज इक्वल टू जीरो। कॉन्स्टेंट का डिफरेंशियल तो जीरो ही होगा ना, तो यहां से डी पी अपॉन डी वी कितना हो गया, माइनस पी अपॉन वी। व्हाट इज डी पी अपॉन डी वी, इट इज द स्लोप ऑफ पी वर्सेस वी कर्व। स्लोप ऑफ पी वर्सेस वी कर्व ऑफ एन रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस। तो रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए P वर्सेस V कर्व का स्लोप है ये, और वो किसके बराबर है, माइनस पी अपॉन वी। अच्छा जरा एडियाबैटिक की बात करना है, रिवर्सिबल एडियाबैटिक की, दोनों ही रिवर्सिबल हैं कंपैरिजन में। तो रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस, रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस को कंपैरिजन करोगे तो क्या बोलोगे, पीवी की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, यही थी इक्वेशन। डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द गैस गामा थोड़ा वेरी कर सकता है, किसी केस में 1.67 तो किसी केस में 1.4 तो किसी केस में 1.33 बताया हुआ है, ये टेबल बताइए वो पॉइसन्स रेशियो वाली। जरा इसको डिफरेंशिएट करियो, यहां से स्लोप निकालें तो फर्स्ट वेरिएबल इंटू सेकेंड का डिफरेंशियल गामा इंटू वी की पावर गामा माइनस 1 डी वी प्लस वी की पावर गामा इंटू डी पी इज इक्वल टू जीरो। यही हुआ, तो यहां से डी पी अपॉन डी वी निकाल लोगे तो कितना आ जाएगा, सॉल्व करोगे तो माइनस वी अपॉन पी गामा, माइनस पी अपॉन वी गामा। हाँ ये हो गया माइनस है बिल्कुल, तो पी अपॉन वी इंटू गामा, मतलब ये वैल्यू ऐसी हो गई माइनस गामा इंटू पी अपॉन वी। जरा देखना ये क्या है यहां, डीपी अपॉन डीवी, स्लोप ऑफ पी वर्सेस वी कर्व, स्लोप ऑफ पी वर्सेस वी कर्व ऑफ ए रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस। तो रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए ये स्लोप है। अब जरा कंक्लूजन देख लो, आइसोथर्मल का स्लोप कितना है, P अपॉन वी, और एडियाबैटिक का स्लोप कितना है, गामा टाइम्स इंटू P अपॉन वी, मैग्नीट्यूड ऑफ द स्लोप। इसका मतलब गामा इज ऑलवेज मोर देन, सिंस गामा इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, गामा इज व्हाट, Cp अपॉन Cv फॉर द आइडियल गैस की बात कर रहे हैं, हमेशा 1 से ज्यादा होगा, और 1 से ज्यादा होगा तो इसका मतलब दैट मीन्स स्लोप ऑफ रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस will be greater than that of reversible isothermal process। तो गाइज ये थी इंपॉर्टेंट बात, सिंस गामा इज ग्रेटर देन 1, स्लोप ऑफ रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस विल बी ग्रेटर देन दैट ऑफ द रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस। कौन सा स्लोप ऑफ P वर्सेस V कर्व, ये अलग स्टेटमेंट है। तो सिंस गामा इज ग्रेटर देन 1, स्लोप ऑफ P वर्सेस V कर्व ऑफ द रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस विल बी ग्रेटर देन दैट ऑफ द रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस। इसका मतलब स्लोप ज्यादा होगा, ग्रेटर, मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप कर दो, ये ज्यादा अच्छा शब्द है, मैग्नीट्यूड लगा दिया मैंने, मैग्नीट्यूड ऑफ द P वर्सेस V कर्व ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप ऑफ P वर्सेस V कर्व ऑफ रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस इज ग्रेटर देन। इसको दूसरे शब्दों में क्या बोल दूं, स्लोप का मैग्नीट्यूड ज्यादा है मतलब ज्यादा स्टीप है, स्टीप मतलब मोर वर्टिकल, तो और ग्राफ P वर्सेस V ऑफ रिवर्सिबल एडियाबैटिक हैज ग्रेटर स्टीपनेस।
देन द आइसोथर्मल प्रोसेस। क्या मतलब है इस स्टेटमेंट का? चलो मैं ग्राफ से बताता हूं। स्टीपनेस का मतलब पहले समझ लो, कौन सा कर्व ज्यादा स्टीप होगा? जिसका स्लोप ऑलमोस्ट वर्टिकल हो वो ज्यादा स्टीप होगा। एक ये कर्व है, एक ये कर्व है, बताओ कौन सा ज्यादा स्टीप? दिस इज मोर स्टीप। मोर स्टीप का मतलब जो स्लोप है दैट इज वर्टिकल। मोर स्टीप का मतलब ऊपर से अगर गिरो तो जोर से धड़ाम से गिरो, ज्यादा स्टीप। हम सीढ़ियां चढ़ते हैं मान लो, तो सीढ़ियां कई बार ऐसा होता है उसका राइजर बहुत ऊंचा होता है। पुराने घरों में कई बार ऐसा होता है। मेरा गांव का जो पुराना घर है उसमें 1.5 फीट के राइजर हैं सीढ़ियों पर। तो एक सीढ़ी रखने के बाद दूसरी सीढ़ी रखते हैं तो घुटनों में जोर आता है, थक जाते हैं कई बार। तो दैट इज मोर स्टीप। कहते हैं ना मोर स्टीप। मान लो कोई एक्सपीडिशन कर रहे हैं, मान लो कोई हम ट्रैकिंग कर रहे हैं और ट्रैकिंग में कोई पहाड़ पे चढ़ रहे हैं, हम छोटी सी पहाड़ी पे चढ़ रहे हैं और कई बार एकदम स्टीप आ जाता है वो, तो मोर स्टीप मीन्स मोर वर्टिकल। तो दिस इज मोर वर्टिकल। यहां पर किसी पॉइंट पर भी स्लोप देखोगे तो स्लोप हैज ग्रेटर स्टीपनेस, और यहां स्लोप देखोगे तो स्लोप हैज लेसर स्टीपनेस। तो स्टीपनेस मीन्स मोर स्टीप मीन्स मोर वर्टिकल। समझते हो आप ये बात? तो इसका मतलब कंक्लूजन क्या निकला? ग्राफ बनाने के लिए, ये कंपैरिजन करने के लिए ओनली वन स्टेटमेंट इज नीडेड। व्हाट? P वर्सेस V ग्राफ का जो स्लोप है दैट हैज ग्रेटर स्टीपनेस इन रिवर्सिबल एडियाबैटिक इन कंपैरिजन टू रिवर्सिबल आइसोथर्मल। या फिर कहने का मतलब यह हुआ कि गामा जितना ज्यादा होगा स्टीपनेस उतनी ज्यादा होगी। इसका मतलब इसी को मैं यहां एक बात और कहूं, अगर PV की पावर x इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, प्रोसेस की इक्वेशन ऑफ प्रोसेस बाय एन आइडियल गैस, x जितना ज्यादा स्टीपनेस उतनी ज्यादा, x जितना ज्यादा स्टीपनेस उतनी ही ज्यादा। सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट। चलिए इस बेसिस पर लेट अस डू द कंपैरिजन बिटवीन द रिवर्सिबल आइसोथर्मल एंड रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस फॉर एन आइडियल गैस। पूरी बात नोट करो इस एक स्टेटमेंट से कि PV की पावर x जितना ज्यादा स्टीपनेस उतनी ज्यादा। वी कैन कंपेयर, वी कैन सॉल्व क्वेश्चंस आल्सो, और साथ ही साथ वी कैन कंपेयर रिवर्सिबल आइसोथर्मल एंड रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस। लिखो पूरी बात। जैसे कंपैरिजन कर रहे थे हम, तो हम कंपैरिजन एक्सपेंशन के लिए फॉर एक्सपेंशन फॉर कंप्रेशन, अगेन जब भी कंपैरिजन करेंगे तो एक पैरामीटर तो हम सेम रखेंगे एट द फाइनल स्टेट, चाहे सेम फाइनल वॉल्यूम के लिए या सेम फाइनल प्रेशर के लिए। तो दो ग्राफ बनाएंगे यहां पर, यहां भी दो ग्राफ, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम फॉर सेम फाइनल वॉल्यूम फॉर सेम फाइनल प्रेशर। यहां भी ग्राफ तो वही है, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम for same final volume for same final pressure, pressure versus volume। एक ग्राफ बना लो, बड़ा आसान है, अकॉर्डिंगली यू कैन डू। अच्छा, चाहे आइसोथर्मल हो या कंप्रेशन हो, PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये रिवर्सिबल आइसोथर्मल हुआ। PV की पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, दिस इज रिवर्सिबल एडियाबैट हुआ। एडियाबैट मतलब एडियाबैटिक प्रोसेस, और गामा हमेशा मोर देन 1 है। स्टीपनेस विल ऑलवेज बी मोर फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस देन द आइसोथर्मल प्रोसेस। अच्छा, एक्सपेंशन कह रहे हैं, ऊपर से नीचे आएंगे, ये तो समझ में आता है ना।
पढ़ लिए ना 4 ग्राफ आपने अभी अभी। तो फिर इसको जैसे मान लो ये इनिशियल पॉइंट है, आइसोथर्मल तो बना ही लो, मान लो ये आइसोथर्मल है, दिस इज आइसोथर्मल 1 2 एंड दिस इज पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट आइसोथर्मल। इनिशियल प्रेशर, इनिशियल वॉल्यूम, फाइनल वॉल्यूम, फाइनल प्रेशर एज पर आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल तो बना ही लिया हमने, एक्सपेंशन है तो एरो डाउन, ऊपर से नीचे आ रहे हैं, प्रेशर घटेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा। अच्छा, अब पीवी की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। कंडीशन क्या लगाई? सेम फाइनल वॉल्यूम सेम रहना है, इसी वर्टिकल लाइन पे ग्राफ खत्म होगा। तो ज्यादा स्टीप ग्राफ कौन सा होगा? भाई इनिशियल स्टेट तो सेम ही है, कंपैरिजन तो जब भी करोगे, कंपैरिजन जब भी करते हैं तो बोथ द प्रोसेस स्टार्टिंग फ्रॉम द सेम इनिशियल स्टेट एंड वन ऑफ द पैरामीटर्स आउट ऑफ द वॉल्यूम और द प्रेशर इज केप्ट सेम एट द फाइनल स्टेट, तभी तो कंपैरिजन कर पाओगे। अब आइसोथर्मल में तो देखो फाइनल स्टेट डिफरेंट होंगी, आइसोथर्मली आओ एंड एडियाबैटिकली आओ, क्योंकि फाइनल टेम्परेचर इज डिफरेंट। आइसोथर्मल में तो टेम्परेचर सेम रहता है, एडियाबैटिक में तो टेम्परेचर घटेगा ना एक्सपेंशन में। अब ध्यान दो, एडियाबैटिक में मोर स्टीप ग्राफ बनाना है, मोर स्टीप। जरा मोर स्टीप का मतलब क्या हुआ बताओ? ऊपर से आऊं या नीचे से आऊं? ऊपर से आऊं या नीचे से आऊं? बोलो, नीचे से आएंगे। ज्यादा स्टीप बनाना है ना, ये रहा 2' तो ये 2' के कॉरस्पॉन्डिंग प्रेशर था। तो गाइस ये था फाइनल प्रेशर आइसोथर्मल का और ये था फाइनल प्रेशर एडियाबैटिक का। तो व्हाट इज ये 2 वाला प्रोसेस क्या है? दोनों रिवर्सिबल हैं, दोनों का स्मूथ कर्व बनेगा, दोनों की इक्वेशन एग्जिस्ट करती है, और ये है पीवी की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। केवल एक इंफॉर्मेशन से ग्राफ कितनी आसानी से बन गया आपसे। क्या रिवर्सिबल एडियाबैटिक का स्लोप जो होता है वो ज्यादा स्टीप होता है इन कंपैरिजन टू दैट ऑफ द रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस, क्योंकि गामा इज ग्रेटर देन 1। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द पॉइंट। तो सेम फाइनल वॉल्यूम के लिए किसका फाइनल प्रेशर ज्यादा है? आइसोथर्मल का। और किसका कम है? एडियाबैटिक का। एंड दिस इज हाउ यू डू द कन्वर्जन कंपैरिजन। बाकी ग्राफ बड़ी आसानी से बना सकते हो। चलिए बनाएंगे वापस से। इस बार कंडीशन डिफरेंट है, सेम फाइनल प्रेशर। आइसोथर्मल तो बना ही लो, ये रहा 1 2 P initial, V initial, V final, P final। सेम फाइनल प्रेशर है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसी हॉरिजॉन्टल लाइन पे ही ग्राफ खत्म होगा। ये 2 पॉइंट इज द एंड पॉइंट ऑफ आइसोथर्मल। ये पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट ले लिया हमने, इसी फाइनल प्रेशर पे एंड होना है और यहीं से स्टार्ट करना है। तो ज्यादा स्टीप ऊपर से जाऊं कि नीचे से? ऑफ कोर्स नीचे से स्टीप ज्यादा होना है। ये हो गया। सो दिस इज 2'। सो दिस इज द फाइनल वॉल्यूम फॉर आइसोथर्मल एंड दिस इज द फाइनल वॉल्यूम फॉर एडियाबैटिक। ये ज्यादा स्टीप है। पीवी की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। ज्यादा स्टीप का मतलब मैंने बताया था अभी, ऊपर से लुढ़क के आओ, जैसे वो स्लाइडर होते हैं ना, ऊपर से लुढ़क के आओ, जहां जोर से धड़ाम से गिरो, बहुत तेजी से आओ, वो ज्यादा स्टीप हुआ ना, वो ज्यादा स्टीप हुआ ना। सीढ़ियां चलते हैं, राइजर बहुत ऊंचा होता है, चढ़ने में मुश्किल आती है, ज्यादा स्टीप हुआ। ऊपर से गिरे हो एकदम से, और एकदम से स्टीप हो, तो ये एकदम से स्टीप है। तो मोर स्टीप मींस मोर वर्टिकल ग्राफ। तो गाइस इस तरीके से आप बोलते हो पीवी की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। सो दिस इज द कंपैरिजन, दिस इज द फाइनल पॉइंट। तो 2' इज द कॉरस्पॉन्डिंग एंड पॉइंट ऑफ द adiabatic process and 2 is the corresponding end point of isothermal process। जरा ट्राई करना कंप्रेशन के, ये एक्सपेंशन के बना दिए। कंप्रेशन में आप जानते हो नीचे से ऊपर मूव करोगे। बनाओ, जरा पानी पीता हूं। देखो यहां पर आप जब देखेंगे आइसोथर्मल तो बना ही लो, ये रहा आइसोथर्मल। वन 2 एंड दिस इज पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट।
V initial, V final, P initial, P final corresponding to isothermal process, reversible isothermal, adiabatic पे आओ। अब एडियाबेटिक में सेम फाइनल वॉल्यूम, इसी वर्टिकल लाइन पे ग्राफ बनाना है, ज्यादा स्टीप मतलब ऊपर चढ़ना है, मुश्किल से चढ़ पाओ तो ये होगा ज्यादा स्टीप। दिस इज द प्रोसेस। पीवी की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो ये हुआ 2 और ये हुआ 2 डैश। सो दिस इज द फाइनल प्रेशर कॉरस्पॉन्डिंग टू द रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस। तो गाइज ये था एडियाबेटिक। ऐसे यहां हो सेम फाइनल प्रेशर, अब तो समझ गए आप। पहले आइसोथर्मल बना लो, मान लो ये PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है 1 2, V इनिशियल, V फाइनल, P इनिशियल, P फाइनल। अब मान लो सेम फाइनल प्रेशर है, तो सेम फाइनल प्रेशर मतलब इसी हॉरिजॉन्टल लाइन पे ही एंड होना है, तो ज्यादा स्टीप का मतलब ग्राफ वुड बी दिस वन 2 डैश। सो दिस वाज, और ये वाला कौन सा हुआ, PV की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। सो दिस वाज फाइनल वॉल्यूम फॉर आइसोथर्मल, फाइनल वॉल्यूम फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस। तो गाइज ये कंपैरिजन था। ग्राफ में क्वेश्चन आते हैं, ग्राफ बना के दे देंगे, या ग्राफ आपसे पूछेंगे विच ग्राफ इज करेक्ट या विच ग्राफ इज करस्पॉन्डिंग टू द आइसोथर्मल, विच इज फॉर एडियाबेटिक एंड लाइक दैट। नोट करिए ये बात। देखो भाई, नाउ वी आर अबाउट टू क्लोज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, लगभग खत्म होने को है। एक बस साइक्लिक प्रोसेस पढ़ना है। हालांकि साइक्लिक प्रोसेस आर द कॉम्बिनेशंस ऑफ द वेरियस प्रोसेसेस व्हाट वी स्टडीड, बट रिटर्निंग फाइनल टू द ओरिजिनल स्टेट। कैसे वो बात करेंगे, एक दो छोटे छोटे सवाल करें। वो जो ग्राफिकल कंपैरिजन पढ़ा है ना हमने, एक तो रिवर्सिबल एडियाबेटिक एंड इर्रिवर्सिबल एडियाबेटिक के बीच में आइडियल गैस के लिए, और दूसरा रिवर्सिबल आइसोथर्मल एंड रिवर्सिबल एडियाबेटिक में आइडियल गैस के लिए। एक दो क्वेश्चन तो लो। मान लो ये एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, आईआईटी ने पूछा हुआ भी है। ये सिंपल क्वेश्चन फिजिक्स में भी आते हैं और केमिस्ट्री में भी आते हैं क्वेश्चन। बहुत ही कॉमन सवाल है, सिंबॉलिक क्वेश्चन है। मान लो ये P वर्सेस V ग्राफ है, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम ग्राफ में क्वेश्चन ने ये दिया कि ये एक इनिशियल वॉल्यूम V0 है और ये मान लो ये 2V0 है। यहां तक V0 से 2V0 तक एक्सपेंड कराया। मान लो ये I इनिशियल स्टेट है और एक्सपेंशन हुआ, एडियाबेटिकली एक्सपेंडेड कराई 3 डिफरेंट गैसेस। दिस इज 0.1, 0.2, 0.3। तो 3 डिफरेंट गैसेस, कौन सी, O2, SO2 एंड मान लो हीलियम are expanded reversible adiabatic process, expanded by reversible adiabatic process. All three different gases are expanded by reversible adiabatic process from same initial state. From V0 to 2V0. Match the gases with end state 1 2 3। बस ये सवाल है आपके सामने, बहुत छोटा सा सवाल है। इनिशियल स्टेट I से, सेम इनिशियल स्टेट से, सेम इनिशियल स्टेट मतलब I से एक्सपेंड कराया 3 गैसेस को। अब पता नहीं 1 वाली कौन सी गैस है, 2 वाली कौन सी, या 3 गैसेस हैं, और 3 गैसेस वो ये हैं, O2, SO2, हीलियम। नॉट इन द ऑर्डर, कोई भी कुछ भी हो सकता है। तो बताओ एंड पॉइंट मिले तो वो 1 मिला, 2 मिला, 3 मिला, वॉल्यूम डबल करने में, एक्सपेंशन में। और एडियाबेटिक एक्सपेंशन हुआ है, रिवर्सिबल एडियाबेटिक एक्सपेंशन। तो बताओ 1 2 3 पॉइंट्स में से कौन सा पॉइंट किस गैस को मैच करता है। सो दिस इज द क्वेश्चन, अ सिंपल क्वेश्चन। सिंपल क्वेश्चन कौन सा, आपको पता है कि एडियाबेटिक प्रोसेस की इक्वेशन क्या होती है, PV की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। और आपको पता है कि गामा किसके लिए, O2 के लिए कितना है
O2 इज डाइएटॉमिक गैस, तो कितना 1.4। गामा फॉर SO2 कितना, ट्राइएटॉमिक नॉन लीनियर गैस 4/3, 1.33 नियरली, एंड गामा फॉर हीलियम मोनोटॉमिक गैस इज द लार्जेस्ट वन, 1.67। और आपको पता है कि गामा जितना ज्यादा होगा ग्राफ उतना ही ज्यादा स्टीप होगा। तो इसका मतलब यह हुआ कि ग्राफ ऐसा होना चाहिए P वर्सेस V में सेम इनिशियल स्टेट से एक्सपेंड कर रहे हैं। तो अगर मान लो ये गैसेस हैं, यहां से एक्सपेंड हुआ ये और ये, साफ दिखाई पड़ता है कि गामा इज हाईएस्ट फॉर द हीलियम 1.67 और पीवी की पावर गामा में गामा जितना ज्यादा होगा स्टीपनेस उतनी ज्यादा होगी। सबसे ज्यादा स्टीप वाला ग्राफ ये है इनिशियल स्टेट से 1 2 3। सो दिस शुड बी फॉर हीलियम एंड दिस शुड बी फॉर जहां गामा मिनिमम हो, किसके लिए, SO2। तो ऑब्वियसली सेकंड वाला किसके लिए, O2 के लिए। तो व्हाट इज आंसर, वन एंड पॉइंट मैचेस विद व्हाट, SO2, 2 matches with what, O2, and 3 matches with what, helium. And this is the answer, and this is a easy question, conceptual question. Whatever you have learnt, you are applying in this question. Accordingly, you can solve. नोट करो एक क्वेश्चन को। एक और लुका अच्छा सवाल, इस बार थोड़ा बेटर क्वेश्चन लूंगा। ये तो आसान था, इस बार थोड़ा सा बेटर। पीवी की पावर x इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट को अगर एक्सपेंड करा रहे हैं या कंप्रेस करा रहे हैं रिवर्सिबली, तो x जितना ज्यादा स्टीपनेस ऑफ द स्लोप उतना ही ज्यादा। नोट करें। मान लो एक और क्वेश्चन लेते हैं, सिमिलर क्वेश्चन। अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऐसा एक आध सवाल सॉल्व कर लो, कितने सारे आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाते हैं, आपके ज्ञान चक्षु खुल जाते हैं। ज्ञान चक्षु समझते हो, चक्षु मतलब आंखें, ज्ञान की आंखें खुल जाती हैं आपकी, सब कुछ रिवाइज हो जाता है। तो मान लो क्वेश्चन वापस फिर इसी टाइप का, P वर्सेस V ग्राफ, और ये मान लो इनिशियल पॉइंट है I, और एक्सपेंड करा रहे हैं V0 से टू V0, नॉट टू स्केल। कभी कहो V0 तो इतना सही है, ये इतना कैसे हो गया, अरे ठीक है, नॉट टू स्केल। V0 से टू V0 तक एक्सपेंड कराया गया। एक्सपेंड कराने में एंड पॉइंट 1, ये 2 3 और ये कुछ 4, 1 2 3 4 आर द एंड पॉइंट्स। तो सेम गैस इज एक्सपेंडेड, सेम गैस आइडियल मानते हैं, कुछ क्वेश्चन में ना कहा जाए, इज एक्सपेंडेड फ्रॉम सेम इनिशियल स्टेट I from V0 to 2V0 through different processes। कौन से, जैसे PV या मान लो रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस, रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस, P square V is equal to constant, and irreversible adiabatic process। ये वो चार प्रोसेस हैं, उनके चार एंड पॉइंट्स ये मिल गए 1 2 3 4, नॉट इन सीक्वेंस। मैच करो कि इनमें से कौन सा प्रोसेस का एंड पॉइंट 1 है, कौन से का 2, कौन सा। तो क्वेश्चन में यही है, मैच द प्रोसेस with end state 1 2 3 4। यही सवाल है, पहले क्वेश्चन समझ लो, पहले आप क्वेश्चन समझो क्या कह रहे हैं। सेम गैस है, मान लो ऑक्सीजन गैस है O2, आई से एक्सपेंड कराया तो देखो वॉल्यूम डबल हुआ, प्रेशर सभी केसेस में घट रहे हैं। एक में एंड पॉइंट 1 आया, दूसरे में एंड पॉइंट 2 3 and 4, और वो चार प्रोसेसेस ये हैं, नॉट इन सीक्वेंस। नॉट इन सीक्वेंस ऐसा नहीं कि 1 वाला ये 2 वाला, यही तो बताना है कि कौन से वाले का एंड पॉइंट कौन सा है। देखो क्वेश्चन जरा देखना, रिवर्सिबल आइसोथर्मल।
आपको पता है आइडियल गैस माने तो PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, रिवर्सिबल एडियाबैटिक तो आपको मालूम है PV की पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और P2V तो इसे लिख दो PV की पावर हाफ इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ऐसा लिख सकते हो ना, P2V इज इक्वल टू P स्क्वायर V इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, मतलब PV की पावर हाफ इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। और चौथा है इर्रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस, जिसकी कोई मैथमेटिकल इक्वेशन एग्जिस्ट नहीं करती, तो ग्राफ कैसा बनेगा, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम। पहले आप इन तीनों में कंपैरिजन करो, इन तीनों में पहले तीन, क्यों, क्योंकि ये रिवर्सिबल प्रोसेस है, जिस प्रोसेस की इक्वेशन एग्जिस्ट करती है वो पक्का 100% क्या है, रिवर्सिबल प्रोसेस। तो ये तीनों रिवर्सिबल हैं, और आपको पता है ये इनिशियल पॉइंट आई है, वॉल्यूम V0, 2V0 पे आ रहे हैं। आपको पता है स्टीपनेस सबसे ज्यादा होगी जहां गामा या x की वैल्यू मैक्सिमम होगी, और जहां x की वैल्यू सबसे कम होगी उसकी स्टीपनेस सबसे कम, तो सबसे कम स्टीपनेस वाला ये रहा, तो ये तो आ गया 1, एंड दिस 1 corresponds टू PV की पावर हाफ इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये है भाई पहला वाला। उसके बाद PV की पावर 1, ये 1 ही तो है, PV की पावर 1 और गामा इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, तो रिवर्सिबल आइसोथर्मल शुड बी नेक्स्ट। ये हो गया PV इज इक्वल टू कांस्टेंट, रिवर्सिबल आइसोथर्मल, और रिवर्सिबल एडियाबैटिक शुड बी हाईएस्ट समवेयर हियर, ये 4 है, PV की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, और यहां कहीं आएगा 3, जहां पर इर्रिवर्सिबल का रास्ता पता होता है आपको, लाइक दिस इज 3 इर्रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस। गाइस ये आंसर है। अब कई बार स्टूडेंट्स को डाउट आते हैं कि सर ये तीनों तो हम समझ गए कि PV की पावर x इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो PV की पावर x इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट में जहां x सबसे कम, स्टीपनेस सबसे कम तीसरा वाला प्रोसेस, तो PV की पावर हाफ इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट शुड बी 1, देन शुड बी PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और PV की पावर गामा इज इक्वल टू, अब ये दोनों हमने कंपैरिजन किया हुआ है कहां, इससे पहले जो पढ़ा था हमने, कंपैरिजन, ग्राफिकल कंपैरिजन बिटवीन रिवर्सिबल एडियाबैटिक एंड इर्रिवर्सिबल एडियाबैटिक। हमें पता था फॉर सेम फाइनल वॉल्यूम, सेम इनिशियल स्टेट से स्टार्ट करें तो इर्रिवर्सिबल ऊपर आता है, ऊपर, क्योंकि फाइनल टेम्परेचर ऑफ इर्रिवर्सिबल एडियाबैटिक इज मोर देन द फाइनल टेम्परेचर ऑफ रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस। तो 3 ऊपर आता है, देख लो अभी, कॉपी खोलो देखो अभी, तो ये ऊपर आएगा। अब बात आती है सर ऊपर आया तो इसको ऊपर क्यों ना गया, अरे भैया टेम्परेचर तो घटेगा ना, सेम फाइनल वॉल्यूम है, PV इज इक्वल टू nRT, नंबर ऑफ मोल्स सभी केसेस में सेम, R एवर कांस्टेंट। जरा देखना एडियाबैटिक प्रोसेस है तो टेम्परेचर घटेगा, यहां तो टेम्परेचर कांस्टेंट है, ये आइसोथर्मल है, आइसोथर्मल का टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है तो वॉल्यूम अगर डबल हुआ है तो प्रेशर आधा हुआ होगा, यहां तो टेम्परेचर भी घटा है और वॉल्यूम भी डबल हुआ है। भाई यहां से साफ दिखता है कि फाइनल प्रेशर इज व्हाट, nRT अपॉन V, ये तो कांस्टेंट। आइसोथर्मल पे आओ, आइसोथर्मल में टेम्परेचर भी कांस्टेंट, वॉल्यूम डबल हुआ, प्रेशर आधा हो गया, प्रेशर आधा हो गया यहां। बट एडियाबैटिक में क्या हुआ, एडियाबैटिक में वॉल्यूम डबल हुआ और टेम्परेचर भी घट गया, टेम्परेचर भी घट गया और वॉल्यूम भी डबल हो गया, तो फिर तो P जो है और घटेगा मतलब नीचे आएगा। तो रिवर्सिबल आइसोथर्मल में और इर्रिवर्सिबल एडियाबैटिक में, इर्रिवर्सिबल एडियाबैटिक नीचे होगा, तो 3 विल बी एट द लोअर पोजीशन देन कंपेयर टू 2। यही तो डाउट आता है बहुत सारे स्टूडेंट्स को। आई हैव क्लियर्ड, जरूरत पड़े तो एक बार दोबारा पॉज करके वापस जा करके रिवाइंड करके फिर सुनो इस बात को, जो लॉजिक आई हैव गिवन यू हियर। इट्स अ वंडरफुल क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये एक सवाल सारे ग्राफ्स की धज्जियां उड़ा करके आपको सब कुछ क्लियर कर सकता है। तो गाइज ये था, हो गया। न्यूमेरिकल क्वेश्चंस तो डीपीबी शीट में सॉल्व करोगे, कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो अकॉर्डिंगली यू विल बी एबल टू डू। तो गाइज ये थे क्वेश्चंस वी हैव डन, हो गया फर्स्ट लॉ। एक आखिरी है साइक्लिक प्रोसेस, तो ये बात नोट करो, देन वी शैल कम टू द साइक्लिक प्रोसेस।
Now coming to fifth, cyclic process. जैसा कि हम कहते हैं, system undergoes a series of processes and finally returns to the original state. System undergoes a series of processes and finally returns to the original state. तो इसका मतलब चेंज इन स्टेट फंक्शन इज इक्वल टू 0. ओवरऑल चेंज इन स्टेट फंक्शन, ये इंस्टेंटेनियस चेंज नहीं है, ओवरऑल चेंज. तो ओवरऑल चेंज इन स्टेट फंक्शन शुड बी इक्वल टू 0. जैसे एग्जांपल, साइक्लिक प्रोसेस में डेल्टा टी 0 है, डेल्टा पी 0 है, डेल्टा वी 0 है, एंट्रोपी चेंज विल बी 0, एंथैल्पी चेंज विल बी 0, ऑल स्टेट फंक्शन का ट्रेन 0 हुआ फॉर अ साइक्लिक प्रोसेस. पढ़ चुके हैं ये सब हम. साइक्लिक प्रोसेस को कई बार हम ऐसे भी सिंबलाइज करते हैं, जैसे प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम है. ये मान लो ऐसे बना दिया, एक सर्किल टाइप का सर्किल है, या मान लो कुछ बना दिया, इलिप्स बना दिया, या कुछ भी क्लोज हो गया. अब देखो, अगर मान लो ये एंटी क्लॉकवाइज है या क्लॉकवाइज है, कुछ भी बना, चलो ऐसे मान लो एंटी क्लॉकवाइज लूप. तो फिर याद रखो, ऐसे केस में जो नेट वर्क डन है दैट विल बी नेगेटिव वर्क ऑफ एक्सपेंशन. और जबकि अगर मान लो ऐसा हो, ये तो क्लॉकवाइज हुआ, एंटी क्लॉकवाइज क्यों? क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज लूप लाइक दिस. तो फिर W विल बी पॉजिटिव कंप्रेशन, वर्क ऑफ कंप्रेशन. ये वर्क ऑफ एक्सपेंशन हुआ क्लॉकवाइज लूप में. नेटवर्क, तो ये नेगेटिव वर्क है, ये पॉजिटिव वर्क है. आप इसे एक्सप्लेन भी कर सकते हो. ये साइक्लिक प्रोसेस है, साइक्लिक प्रोसेस. अच्छा, साइक्लिक प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी भी लिख दो, बहुत कॉमनली यूज होता है. डेल्टा यू इज ऑल्सो इक्वल टू 0 एंड ऑल स्टेट फंक्शन चेंजेस विल बी इक्वल टू 0. अब जैसे ये सर, ये वर्क डन नेगेटिव कैसे हुआ? सुनो, लिखना बंद करो, लिखना बंद कर, इधर सुन. मान लो ये पॉइंट है, देखो ये है, मैंने पूरे प्रोसेस को दो भाग में तोड़ लिया, 1 2, और ये ए पाथ से सिस्टम 1 से गया ए पाथ से 2 पर, और 2 से फिर वापस आ गया 1 पर थ्रू द पाथ बी. जरा देखना, 1 से 2 पर क्या हुआ? वॉल्यूम का एक्सपेंशन हुआ है. 1 से 2 पर वॉल्यूम एक्सपैंड हो गया, तो ये वाला पाथ था, एंड एरिया अंडर द कर्व इज दिस इज द वर्क ऑफ एक्सपेंशन. वर्क ऑफ एक्सपेंशन. अच्छा, कंप्रेशन कहां हुआ? 2 से जब वापस 1 पे आया, तो ये कंप्रेशन हुआ है. देखो, वॉल्यूम वापस से घटा है और कंप्रेशन हुआ है, तो कंप्रेशन का वर्क ये रहा, जो मैं दिखा रहा हूं, ये रहा, दिख गया. कंप्रेशन का वर्क कम है, एक्सपेंशन का वर्क पूरा का पूरा है, तो इसका मतलब पूरा नेट एरिया जो है, सो दिस एरिया ऑफ लूप, ये एरिया जो है, इट इज मैग्नीट्यूड ऑफ नेटवर्क. So this area of the loop is the magnitude of network. ये अलग है. समझ में आ गई बात? एक्सपेंशन में ज्यादा वर्क है अंडर द कर्व, कंप्रेशन में लेस वर्क अंडर द कर्व. सो नेट वर्क ऑफ एक्सपेंशन, जब भी तो कहा वर्क ऑफ एक्सपेंशन मतलब नेगेटिव, वर्क डन इज नेगेटिव. अच्छा, यहां आप समझ जाओ, आप तो समझ गए. आप मान लो ये 1, ये 2, ये ए और ये बी, ए पाथ तक गए, कंप्रेशन हुआ, कंप्रेशन का जो एरिया है वो ये वाला है, एक्सपेंशन का एरिया इस बार कम है, तो नेट वर्क ऑफ कंप्रेशन, तो W इज पॉजिटिव. तो याद रखना है, क्लॉकवाइज लूप है, नेट वर्क डन इज नेगेटिव, एंटी क्लॉकवाइज लूप है, नेट वर्क डन इज पॉजिटिव. डेल्टा यू 0 होता है. इन साइक्लिक प्रोसेस ये पता है कि डेल्टा यू इज इक्वल टू Q प्लस W, और ये तो 0 रहना ही है, तो यू कैन से दैट Q इज इक्वल टू माइनस W. क्वेश्चन सॉल्व करने में दिस इज यूजफुल.
अच्छा, वर्क डन 0 हो सकता है क्या? हो सकता है। वर्क डन इन साइक्लिक प्रोसेस में बी 0 हो सकता है। जैसे ये हो जाए, मान लो प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम, पता चला दो लूप हैं और दोनों का एरिया बराबर है, A1 ये A2, A1 इज इक्वल टू A2, और लूप एक क्लॉकवाइज है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज है। मान लो ये ऐसे बोल रहे हैं, अरे समझ लो ये तो बहुत आसान चीज है। ये A1 है, पहले वाले का एरिया और दूसरे वाले का एरिया बराबर है, तो पहले वाले का क्लॉकवाइज लूप नेगेटिव वर्क डन मान लो -100 किलो जूल, दूसरे वाले का क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज है पॉजिटिव वर्क डन, कंप्रेशन का वर्क डन, एंड दैट वर्क डन इज +100, क्योंकि एरिया बराबर है तो नेट वर्क डन कितना हो गया? तो W नेट ऐसे केस में क्या हो जाएगा? 0। मगर अंधे होकर सवाल मत करना, तो आंखें खुली रखना। ऐसा ना हो, ये ना हो, ऐसा ना हो कि ये देखते ही एक फीलिंग आ जाए, अच्छा एरिया भी बराबर है और अरे वाह फिर तो वर्क डन इज 0। नहीं, नेट वर्क डन इज नॉट 0। क्यों? पहला लूप भी क्लॉकवाइज, दूसरा लूप भी क्लॉकवाइज, तो नेट वर्क डन विल बी नेगेटिव। अंधे हो के सवाल मत करना, मैं समझा रहा हूं आपको, और ये अलग चीज थी। अगर दो लूप्स इन्वॉल्व हैं, दोनों का एरिया इक्वल है और दोनों का सेंस ऑफ रोटेशन इज ऑपोजिट, देन नेट वर्क डन विल बी 0, अदरवाइज इट विल नॉट बी 0। यहां नेट वर्क डन नेगेटिव है, इट इज नॉट इक्वल टू 0। सो गाइस, ये था साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस में कुछ नई बात नहीं है। अकॉर्डिंगली क्वेश्चन आएगा तो यू कैन फाइंड आउट एरिया अंडर द P वर्सेस V कर्व ऑलवेज गिव्स यू द मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन। तो गाइज ये था, दैट्स इट, द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज ओवर। ऑल द कॉन्सेप्ट्स वी हैव टॉक्ड अबाउट इन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। नोट करें।